जय गुरुदेव, जय गायत्री माता। गायत्री महाविज्ञान, उत्कीलन और शाप विमोचन। इसमें गुरुदेव कहते हैं कि शास्त्रों में बताया गया है कि गायत्री मंत्र कीलित है, उसका जब उत्कीलन न हो जाए तब वह फलदायक नहीं होती। यह कहा गया है कि गायत्री को शाप लगा हुआ है, उस शाप का जब तक अभिमोचन न कर लिया जाए तब तक उससे कुछ लाभ नहीं होता। कीलित होने और शाप लगने के प्रतिबंध क्या हैं और उत्कीलन एवं अभिमोचन क्या है, यह विचारणीय बात है। जैसे यह कहा जा सकता है कि औषधि विद्या कीलित है, क्योंकि अगर कोई ऐसा व्यक्ति जो शरीर शास्त्र और निदान निघंटु चिकित्सा और विज्ञान की बारीकियों को नहीं समझता, अपनी अधूरी जानकारी के आधार पर अपनी चिकित्सा आरंभ कर दे तो उससे कुछ भी लाभ न होगा, उल्टी हानि हो सकती है। यदि औषधि से कोई लाभ लेना हो तो किसी अनुभवी वैद्य की सलाह लेना आवश्यक है। आयुर्वेद ग्रंथों में बहुत कुछ लिखा हुआ है, उन्हें पढ़कर बहुत सी बातें जानी जा सकती हैं। फिर भी वैद्य की आवश्यकता है ही। वैद्य के बिना हजारों रुपए के चिकित्सा ग्रंथ और लाखों रुपए का औषधालय भी रोगी को कुछ लाभ नहीं पहुंचा सकता। इस दृष्टि से कहा जा सकता है कि औषधि विद्या कीलित है। गायत्री महाविद्या के बारे में भी यही बात है। साधक की मनोभूमि के आधार पर साधना विधान में नियमों में आदर्शों में अनेक फेर फेर करने होते हैं। सबकी साधना एक सी नहीं हो सकती। ऐसी दशा में उस व्यक्ति का पथ प्रदर्शन आवश्यक है जो इस विद्या का ज्ञाता एवं अनुभवी हो। जब तक ऐसा निर्देशक न मिले तब तक औषधि विद्या की तरह गायत्री विद्या भी साधक के लिए कीलित ही रहेगी। उपयुक्त निर्देशक का मिल जाना ही उत्कीलन है। ग्रंथों में बताया है कि गुरु द्वारा ग्रहण कराई गई गायत्री ही उत्कीलित होती है, वही सफल होती है। स्कंद पुराण में वर्णन है कि एक बार वशिष्ठ, विश्वामित्र और ब्रह्म ने क्रुद्ध होकर गायत्री को शाप दिया कि उसकी साधना निष्फल होगी। इतनी बड़ी शक्ति के निष्फल होने से हाहाकार मच गया। तब देवताओं ने प्रार्थना की कि इन शापों का विमोचन होना चाहिए। अंत में ऐसा मार्ग निकाला गया कि जो शाप विमोचन विधि को पूरा करके गायत्री की साधना करेगा उसका प्रयत्न तो सफल होगा और शेष लोगों का श्रम निरर्थक जाएगा। इस कथन में एक भारी रहस्य छिपा हुआ है, जिसे न जानने वाले केवल शाप मुक्तो भवै वाले मंत्र को पढ़ लेने मात्र से यह मान लेते हैं कि हमारी साधना शाप मुक्त हो गई है। विश्वामित्र का अर्थ है संसार का मित्र, लोक सेवी, परोपकारी। वशिष्ठ का अर्थ है विशेष रूप से श्रेष्ठ। ब्रह्म का अर्थ है ब्रह्मपरायण। इन तीन गुणों वाले पथ प्रदर्शक के आदेशानुसार होने वाले आध्यात्मिक प्रयत्न ही सफल एवं कल्याणकारी होते हैं। स्वार्थी, दूसरे का बुरा करने को उद्धत, वाम मार्गी मनोवृत्ति का मनुष्य यदि साधक को वैसी ही साधना सिखाएगा तो वह अपना और शिष्य दोनों का नाश करेगा। जिसका चरित्र उच्च नहीं, जो उदार नहीं, जिसमें महानता और प्रतिभा नहीं, वह दूसरों का नया निर्माण क्या करेगा। इसी प्रकार जो ब्रह्मपरायण नहीं, जिसकी साधना एवं तपस्या नहीं, ऐसा गुरु किसी की आत्मा में क्या प्रकाश दे सकेगा। तात्पर्य यह है कि विश्वामित्र उदार, वशिष्ठ महानता युक्त, ब्रह्मपरायण, इन तीनों गुणों से युक्त निर्देशक जब किसी व्यक्ति का निर्माण करेगा तो उसका प्रयत्न निष्फल नहीं जा सकता। इसके विपरीत कुपात्र, अयोग्य और अनुभवहीन व्यक्तियों की शिक्षा अनुसार की गई साधना इसी प्रकार व्यर्थ रहेगी मानो किसी ने शाप देकर उसे निष्फल कर दिया हो। शाप लगने और उसके विमोचन करने का गुप्त रहस्य उपयुक्त मार्गदर्शन की अध्यक्षता में अपने कार्य पद्धति का निर्माण करना ही है। गायत्री उच्च मानव जीवन की जन्मदात्री, आधारशिला एवं बीज शक्ति है। भारतीय संस्कृति रूपी ज्ञान गंगा की उद्गम भूमि गंगोत्री यह गायत्री ही है। इसलिए इसे द्विजों की माता कहा गया है। माता के पेट में रहकर मनुष्य देह का जन्म होता है। गायत्री माता के पेट में रहकर मनुष्य का आध्यात्मिक, सैद्धांतिक, दिव्य विशेषताओं वाला दूसरा जन्म होता है।
परंतु यह माता सर्वसंपन्न होते हुए भी पिता के अभाव में अपूर्ण है। द्विजत्व का दूसरा शरीर माता और पिता दोनों ही के तत्व बिंदुओं से निर्मित होता है। गायत्री माता की अदृश्य सत्ता को दूर द्वारा ही ठीक प्रकार से मनुष्य की शिष्य की मनोभूमि में आरोपित किया जाता है। इसलिए जब द्विजत्व का संस्कार होता है तो इसे दूसरे आध्यात्मिक जन्म में गायत्री को माता और आचार्य को पिता घोषित किया जाता है। उच्च आदर्शों की शिक्षा न तो अपने आप ही प्राप्त होती है, न केवल आधार ग्रंथों से। हीन चरित्र के अयोग्य व्यक्ति उच्च आदर्शों की ओर दूसरों को आकर्षित नहीं कर सकते। बढ़िया धनुष बाण पास होते हुए भी कोई व्यक्ति स्वयं शब्द भेदी बाण चलाने वाला नहीं बन सकता और न अनाड़ी शिक्षक द्वारा बाण विद्या में पारंगत बना जा सकता है। अच्छा शिक्षक और अच्छा धनुष बाण दोनों मिलकर ही सफल परिणाम उपस्थित करते हैं। गायत्री के किलित एवं शापित होने का और उसके उत्कीलन एवं शाप विमोचन करने का यही रहस्य है। आत्म कल्याण की 3 कक्षाएं। आध्यात्मिक साधना का क्षेत्र 3 भागों में बटा हुआ है। 3 व्याहृतियों में उनका स्पष्टीकरण कर दिया गया है। भू भुव स्व, यह 3 आत्मिक भूमिकाएं मानी गई हैं। भू का अर्थ है स्थूल जीवन, शारीरिक एवं सांसारिक जीवन। भूव का अर्थ है अंतःकरण, चतुष्टय, मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार का कार्य क्षेत्र। स्व का अर्थ है विशुद्ध आत्मिक सत्ता। मनुष्य की आंतरिक स्थिति इन 3 क्षेत्रों में ही होती है। भू का संबंध अन्नमय कोश से है। भू प्राणमय और मनोमय कोश से आच्छादित है। स्व का प्रभाव क्षेत्र विज्ञानमय कोश और आनंदमय कोश है। शरीर में संबंध रखने वाली जीविका, उपार्जन, लोक व्यवहार, नीति, शिल्प, कला, स्कूली शिक्षा, व्यापार, सामाजिक राजनीतिक ज्ञान, नागरिक कर्तव्य आदि बातें भू क्षेत्र में आती हैं। ज्ञान, विवेक, दूरदर्शिता, धर्म, दर्शन, मनोबल, प्राण शक्ति, तांत्रिक प्रयोग, योग साधना आदि बातें भू क्षेत्र की हैं। आत्म साक्षात्कार, ईश्वर परायणता, ब्रह्मी स्थिति, परमहंस गति, समाधि, तुरीय अवस्था, परमानंद, मुक्ति का क्षेत्र स्व के अंतर्गत है। आध्यात्मिक क्षेत्र के ये 3 लोक हैं। पृथ्वी, पाताल, स्वर्ग की भांति ही हमारे भीतर भू भुव स्व 3 लोक हैं। इन 3 स्थितियों के आधार पर ही गायत्री के 3 विभाग किए गए हैं। इसे त्रिपदा कहा गया है। उसके 3 चरण हैं। पहली भूमिका प्रथम चरण भू क्षेत्र के लिए है। उसके अनुसार ये शिक्षाएं दी जाती हैं जो मनुष्य के व्यक्तिगत और सांसारिक जीवन को सुव्यवस्थित बनाने में सहायक सिद्ध होती हैं। गायत्री गीता एवं गायत्री स्मृति में गायत्री के 24 अक्षरों की व्याख्या की गई है। एक एक अक्षर एवं शब्द से जिन सिद्धांतों, आदर्शों एवं उपदेशों की शिक्षा मिलती है वे इतने अमूल्य हैं कि उनके आधार पर जीवन नीति बनाने का प्रयत्न करने वाला मनुष्य दिन दिन सुख, शांति, समृद्धि, उन्नति, प्रतिष्ठा की ओर बढ़ता चला जाता है। गायत्री महाविज्ञान के प्रथम भाग में गायत्री कल्प वृक्ष का चित्र बनाकर यह समझाने का प्रयत्न किया है कि तत्सवितु वरेण्यम आदि शब्दों का मनुष्य के लिए कैसा आवश्यक एवं महत्वपूर्ण शिक्षण है। वे शिक्षाएं अत्यंत सरल, तत्काल अपना परिणाम दिखाने वाली एवं घर बाहर सर्वत्र शांति का साम्राज्य स्थापित करने वाली हैं। गायत्री की 10 भुजाओं के संबंध में गायत्री मंजरी में यह बताया गया है कि इन 10 भुजाओं में माता 10 शूलों को नष्ट करती है। दूषित दृष्टि, परावलंबन, भय, शूद्रता, असावधानी, स्वार्थपरता, अविवेक, आवेश, तृष्णा, आलस्य, यह 10 शूल माने गए हैं। इन 10 दोषों, मानसिक शत्रुओं को नष्ट करने के लिए प्रणम व्याहृतियों 9 पदों द्वारा 10 ऐसी अमूल्य शिक्षाएं दी गई हैं जो मानव जीवन में सर्वज्ञ आनंद की दृष्टि सृष्टि कर सकती हैं। नीति, धर्म, सदाचार, संपन्नता, व्यवहारता, आदर, स्वार्थ और परमार्थ का जैसा सुंदर समन्वय इन शिक्षाओं में है वैसा अन्यत्र कहीं नहीं मिलता। वेद शास्त्रों की संपूर्ण शिक्षाओं का निचोड़ इन अक्षरों में रख दिया गया है। इनका जो जितना अनुसरण करता है वह तत्काल उतने ही अंशों में लाभान्वित होता है।
प्रथम भूमिका मंत्र दीक्षा जीवन का प्रथम चरण भू है। व्यक्तिगत तथा सामाजिक व्यवहार में जो अनेक गुत्थियां उलझने कठिनाइयां आती हैं, उन सब का सुलझाव इन अक्षरों में दी हुई शिक्षा से होता है। सांसारिक जीवन का कोई भी कठिन प्रश्न ऐसा नहीं है जिनका उत्तर उपाय इन अक्षरों में ना हो। इस रहस्यमय व्यवहारिक ज्ञान की अपने उपयुक्त व्याख्या कराने के लिए जिस गुरु की आवश्यकता होती है उसे आचार्य कहते हैं। आचार्य मंत्र दीक्षा देते हैं। मंत्र का अर्थ है विचार, तर्क, प्रमाण, अवसर, स्थिति पर विचार करते हुए आचार्य अपने शिष्यों को समय समय पर ऐसे सुझाव, सलाह, उपदेश गायत्री मंत्र की शिक्षाओं के आधार पर देते हैं जिनसे उसकी विभिन्न समस्याओं का पथ प्रशस्त होता चले। यह प्रथम भूमिका है। इसे भूक्षेत्र कहते हैं। इस भूक्षेत्र के शिष्य को आचार्य द्वारा मंत्र दीक्षा दी जाती है। मंत्र दीक्षा लेते समय शिष्य प्रतिज्ञा करता है कि मैं गुरु का आदेश अनुशासन पूर्ण श्रद्धा के साथ मानूंगा। समय समय पर उनकी सलाह से अपनी जीवन नीति निर्धारित करूंगा। अपनी सभी भूलें निष्कपट रूप से उन पर प्रकट कर दिया करूंगा। आचार्य शिष्य को मंत्र का अर्थ समझाता है और माता गायत्री को यज्ञोपवीत रूप से देता है। शिष्य देव भाव से आचार्य का पूजन करता है और गुरु पूजा के लिए उन्हें वस्त्र, आभूषण, पात्र, भोजन, दक्षिणा आदि सामर्थ्य अनुसार भेंट करता है। रोली, अक्षत, तिलक, कलावा, वरण आदि के द्वारा दोनों परस्पर एक दूसरे को बांधते हैं। मंत्र दीक्षा एक प्रकार से दो व्यक्तियों में आध्यात्मिक रिश्तेदारी की स्थापना है। इस दीक्षा के पश्चात पाप पुण्य में से 1% के भागीदार हो जाते हैं। शिष्य के 100 पापों में से 1 का फल गुरु को भोगना पड़ता है। इसी प्रकार पुण्य में भी एक दूसरे के साझेदार होते हैं। यह सामान्य दीक्षा है। यह मंत्र दीक्षा साधारण श्रेणी के सुशिक्षित सत्पुरुष आचार्य प्रारंभिक श्रेणी के साधक को दे सकते हैं। जय गुरुदेव, जय गायत्री माता।